गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सर्किट कॉन्टेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे दो का कॉम्बिनेशन। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट an AC circuit containing inductor and resistor both. Here is supply inductor and resistor. यहाँ हमने लगाया, देखो इसमें एक चीज है, बिटवीन एंड्स ऑफ रेजिस्टर करंट इज इन द सेम फेज विथ पोटेंशियल, मीन्स करंट एंड पोटेंशियल लाई इन द सेम फेज, एंड बिटवीन एंड्स ऑफ इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स करंट। पोटेंशियल लीड्स करंट, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा that will not be equal to the applied EMF। तो यहाँ जो हमारा लग रहा है V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा E प्लस फाइव। करंट जो है वो लैग करेगी वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ करंट लीड कर, वोल्टेज लीड कर रहा है। यहाँ वोल्टेज करंट की फेज में है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा जो इट मस्ट बी लीड्स the current with phase difference I equal I naught sin omega। ये देखो between ends of resistor current and voltage are in same phase, but between ends of inductor voltage lead current leads current by 90 डिग्री। आपने पढ़ा हुआ है कि जिस सिर्फ इंडक्टर अगर लगा हुआ है तो बिटवीन एंड्स ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करेंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। देखो ये फेजर डायग्राम को हम लोग अगर आप देखें, ये करंट की फेज है, इसी फेज में आपका जो रेजिस्टर की शुरू के बीच पोटेंशियल लगा हुआ है VR, और करंट से 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज इंडक्टर के शुरू के बीच। ये VL होगा आपका इंडक्टर के शुरू के बीच लगा हुआ पोटेंशियल है। तो जो सर्किट में पोटेंशियल लगेगा वो आप देखो, ये रिजल्टेंट होगा VR और VL का। ये आपका V, ये 5 एंगल से ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट को वोल्टेज। देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ 5 बिटवीन वोल्टेज एंड करंट लैग्स वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ 5, रिजल्टेंट voltage lags current leads current by 5। यहाँ आप देखो V स्क्वायर इक्वल VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर।
ये मिलता है V square I square Z square, where Z is called impedance of the circuit. I square XL square, reactance, inductive reactance, plus I square R square, yeah, resistance. और Z square R square plus XL square और Z root over R square plus XL square equal root over R square plus omega L whole square, that is 2 pi FL. Z impedes the current, so it is called impedance. Z equal impedance it is used at the place of resistance in LR, CR, LCR, LC circuit. Its unit is also ohm. It impedes the current. देखो जब अकेले रहेगा, अकेले रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस हो गया, मीन्स अगर ओमिक सर्किट है जो रेजिस्टर लगा हुआ है तो वहां रेजिस्टेंस होगा। इंडक्टर या कैपेसिटर है तो वो रिएक्टेंस हो जाता है। और अगर 2 या 3 हो, 2 या 2 से अधिक मतलब 3 ही होगा तो वहां इंपीडेंस उसी को हम कह लेते हैं। तो हियर जेड इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब इसमें देखो फाई अगर निकालना हो तो tan फाई इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan फाई हमको मिलता है tan फाई परपेंडिकुलर बाय बेस VL by VR, that is XL by R, और phi equal tan inverse XL by R। ये तो फेज डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। एक चीज और है, इस पावर फैक्टर हम लोग बात देख चुके हैं पहले कि इस पावर फैक्टर इस सर्किट का देखें, पावर फैक्टर cos फाई होता है, आप जानते हैं cos फाई इक्वल ये बेस बाय हैप्पीनेस, दैट इज VR बाई V इक्वल R बाई Z। VR इक्वल IR और V इक्वल IZ। तो पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट शुड बी ये VR बाई V, दैट इज R बाई Z। मतलब इस सर्किट में पावर डिसिपेशन होगा। ऐसा नहीं कि इंडक्टर और कैपेसिटर अगर अलग अलग लगा हो तो उस सर्किट की तरह। जिस सर्किट में भी आप ध्यान देंगे, जिस सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस है, वहां पावर का डिसिपेशन होगा, वहां पावर आपका व्यय होगा। तो अब देखिए इस सर्किट को जरा एक बार फिर से देख लें। Inductor and resistors are connected in series with RC having V equal V naught sin omega t plus phi। यहाँ क्या होगा कि रेजिस्टर में जो VR है, जो पोटेंशियल है, वो करेंट की फेज में होगा। लेकिन इंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वोल्टेज है इट लीड्स करेंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री वोल्टेज लीड कर रहा है, यहाँ करेंट की फेज में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट लीड्स करेंट, रिजल्टेंट वोल्टेज लीड्स करेंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ फाई। तो यहाँ हमने लगा दिया V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो I इक्वल हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। फेजर डायग्राम आप बनाइए, ये करेंट की फेज है, करेंट की फेज में ही वोल्टेज है रेजिस्टर के सिरों के VR, और इसे 90 डिग्री लीड कर रहा है VL।
और वी आर का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिजल्टेंट पोटेंशियल अप्लाइड इन दिस सर्किट, ये V। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो V स्क्वायर इक्वल VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। V इक्वल आई जेड हमने कहा, जेड इज इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल आई स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और जेड स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। जेड इक्वल रूट ओवर कर दिया जाए XL ओमेगा एल या 2πfl। अब इसमें इसका फेज अगर हमको निकालना हो तो tan phi इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स VL बाई V, VL बाई VR, दैट इज I XL बाई IR, I कैंसिल हो गया, XL बाई R, और फाई इक्वल tan इनवर्स XL बाई R। पावर फैक्टर cos फाई होता है, आप पढ़ चुके हैं, तो पावर फैक्टर cos फाई इक्वल VR बाई V, दैट इज R बाई Z। तो ये रहा स्टूडेंट सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टर। लगे हाथ तो हम लोग देख लेते हैं सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। यहाँ इंडक्टर की जगह अगर कैपेसिटर हो जाए तो क्या होगा? अगर ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ वोल्टेज जो है वो लैग करता है करंट को, वोल्टेज करंट को लैग करता है, मतलब माइनस हो जाता है। ये VC आप देखो, दिस इज RC सर्किट। इस सर्किट में क्या है? इन दिस सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज between ends of resistor, and between ends of capacitor voltage lags current by 90 डिग्री। फेजर डायग्राम हम लोग देखें, ये करंट की फेज है, करंट की फेज में भी आर लगा हुआ है, आपका रेजिस्टर के सिरों के बीच जो पोटेंशियल होगा, करंट से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, मतलब करंट से लैग करता है वोल्टेज कैपेसिटर के सिरों के बीच, ये VC होगा। अब सर्किट में VR और VC का जो रिजल्टेंट होगा वही पोटेंशियल होगा। दिस इज V, ये फाई एंगल है। अब यहां हम लोग देखें V स्क्वायर इक्वल VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ठीक उसी तरह। अब I स्क्वायर जेड स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर, कैपेसिटी रिएक्टेंस I स्क्वायर हर जगह से काट दिया जाए, Z स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और Z इक्वल रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, XC 1/ओमेगा C, R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर, ओमेगा 2πf
Z इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, आपको बताया जा चुका है। अब देखो यहाँ जो tan phi होगा, अगर हम निकालना चाहें फेज डिफरेंस, तो tan phi परपेंडिकुलर बाई बेस VC अपॉन VR, that is XC by R, or phi equal tan inverse XC by R। ये आपको फेज डिफरेंस मिलता है। पावर फैक्टर क्या है इसका, पावर कितना इसमें, पावर डिसिपेशन क्या होता है, पावर फैक्टर से हमको मालूम होगा cos phi इक्वल बेस बाय hypotenuse means VR by V, that is IR by IZ, that is R by Z, और cos phi इक्वल R by Z। किसी भी सर्किट का आप देखेंगे जो पावर फैक्टर होगा वो R by Z के बराबर होगा। इसका मतलब अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, और पावर फैक्टर 0 होगा तो सर्किट में पावर डिसिपेशन आपका 0 हो जाएगा। तो टुडे I have taught you about LR and RC circuit. Tomorrow we will discuss, in my next lecture I will discuss you about LC circuit and LCR circuit. तो LC और LCR सर्किट उसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं, बिकॉज LC ऑसिलेशन होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।